जब वो व्यक्ति जिसे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, जो आपको भी प्यार करता है, ऐसा आपको लगता है, और वो इंसान आपको इग्नोर करने लगे, सडन साइलेंट हो जाए, तो आपको कैसा महसूस होता है? बहुत बुरा लगता है ना? बहुत कन्फ्यूज़न वाली स्टेट क्रिएट हो जाती है कि क्या सच में ये इंसान मुझसे प्यार करता भी है या नहीं? और अगर मुझसे प्यार करता है तो फिर ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? क्योंकि जो प्यार करता है वो ऐसे परेशान तो नहीं करेगा ना अपने पार्टनर को, ऐसे इग्नोर भी नहीं करेगा, ऐसे साइलेंट में भी नहीं चला जाएगा विदाउट एनी रीज़न। तो आखिर इसके पीछे का कारण क्या है? कैसे इसको समझें? तो चलिए आगे इस वीडियो में इसी को समझेंगे। सो नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लिसफुल लाइफ पर। तो चलिए अब समझते हैं रिश्तों की इन उलझी गांठों को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर होता क्या है, ऐसा क्या रीज़न होता है जो लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं। तो पहला ये हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं, अंदर से उनका ऐसी पर्सनालिटी होती है कि वो अटेंशन सीकर्स होते हैं। जब उन्हें किसी की अटेंशन मिलती है, कोई उनके पीछे भागता है, उनको चेस करता है, उनको ज़बरदस्ती प्यार देने की कोशिश करता है, उनको ज़बरदस्ती वो सारी चीज़ें देने की कोशिश करता है जो उन्हें चाहिए, वो मांगेंगे नहीं, बट हाँ वो गेम खेलेंगे। तो वो गेम ऐसे खेलते हैं कि पहले आपको अपने प्यार में पागल कर देंगे, उसके बाद साइलेंट हो जाएंगे, इग्नोर करना शुरू करेंगे, फिर आप उनके पीछे भागोगे, आप उनको वो सारी चीज़ें दोगे जो उन्हें चाहिए होगी, और इससे उनकी ईगो सेटिस्फाई होती है। तो कुछ लोग पर्सनालिटी वाइज ही ऐसे होते हैं। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग पर्सनालिटी वाइज ऐसे होते भी हैं, प्लस वो आपको यूज़ भी कर रहे होते हैं। तो इसे एक रेड फ्लैग के साइन के साथ भी मानिएगा, क्योंकि जहाँ सच्चा प्यार होता है, जो सच में व्यक्ति प्यार करता है, वो कभी आपको ऐसे इग्नोर नहीं करेगा, ऐसे साइलेंट जोन में भी नहीं जाएगा। दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो आपको ऑप्शन मान रहे हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं समझ रहे हैं अपनी लाइफ में। आप सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ऑप्शन हो। वो तभी तक आपके पास आएंगे जब तक उन्हें आपकी ज़रूरत है। अकेले होंगे जब उन्हें और दोस्तों से वो अटेंशन नहीं मिल रही होगी, परेशान होंगे जब उनके सारे दोस्त उनकी लाइफ से निकल जाएंगे, या फिर सारे काम काज से हर चीज़ से फ्री होकर जब वो कहीं किसी चीज़ को लेकर परेशान होंगे, कोई नहीं होगा उनके पास बात करने के लिए, तब वो आपके पास आएंगे। क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ही तो हो उनके लिए, यू आर नॉट द प्रायोरिटी। तो जब आप प्रायोरिटी हो ही नहीं, तो फिर आपको वो इंसान इतनी अटेंशन देगा ही क्यों? ये एक सिचुएशनशिप क्रिएट करती है, जो कि एक रेड फ्लैग है। क्योंकि जब आपसे बेटर ऑप्शन उस इंसान को मिल जाएगा ना, वो आपको तुरंत लात मार देगा। तो इसलिए अगर आप किसी के लिए ऑप्शन है, कोई व्यक्ति आपको ऑप्शन की तरह यूज़ कर रहा है, तो बेटर होगा कि चीज़ों को समझ कर, ऑब्जर्व करके एक सही डिसीजन आप अपने लिए लें। बिकॉज यू आर नॉट अ टॉय, यू आर अ ह्यूमन बीइंग एंड यू हैव ऑल्सो इमोशंस। और आपके इमोशंस की भी वैल्यू है। अगर आप अपने इमोशन की वैल्यू नहीं करेंगे तो सामने कोई भी व्यक्ति आपके इमोशन की वैल्यू क्यों करेगा भला? उसके लिए आप ऑप्शन है, जब मर्जी जैसे मर्जी यूज़ करेगा वो इंसान, और फिर आपको छोड़ देगा। सो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर इमोशन, एंड अपने इमोशन को मजाक मत बनाओ। क्योंकि अगर आप अपने इमोशन को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, वैल्यू नहीं दोगे, तो कोई भी इंसान आपके इमोशन को इम्पोर्टेंस, वैल्यू कभी नहीं देगा। सो टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ। थर्ड रीज़न ये भी हो सकता है कि उस व्यक्ति को प्यार को कैसे निभाते हैं यही ना पता हो, उसने कभी देखा ना हो, उसे कभी सिखाया ही ना गया हो, उसने कभी अपने इन्वायरमेंट में भी ऐसा ना देखा हो कि प्यार को निभाते कैसे हैं। क्योंकि प्यार करना तो आसान होता है, आप किसी को पसंद करते हो, किसी ने आपको पसंद किया, आप दोनों ने बातचीत की, थोड़ा बहुत आप दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हुए, और अब आप दोनों को ऐसा लगता है कि यू बोथ आर इन लव। तो इतना तक तो ठीक है, यहाँ पर आप एहसास करते हो, उन चीज़ों को महसूस करते हो, बट अब इस प्यार को निभाना कैसे है? क्योंकि जब आप इस रिश्ते में आते हो तो दोनों ही पार्टनर को अपने पार्टनर से एक्सपेक्टेशंस होती हैं, बहुत सारे चाहते होती हैं, जो वो चाहते हैं, डिज़ायर्स होती हैं, जो वो चाहते हैं वो चीज़ें फुलफिल हों। लेकिन जब व्यक्ति को प्यार को निभाना ही नहीं आएगा, उसने कभी सीखा ही नहीं, वो इंसान डरता है एक डीप क्लोज रिलेशनशिप में आने से। उस इंसान को डर लगता है जब बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की, जब बात आती है उस रिश्ते को निभाने की,
तो जब इंसान ऐसा है तो वो उस रिश्ते को कैसे निभा पाएगा? क्योंकि प्यार सिर्फ महसूस करने की या एहसास करने की चीज़ नहीं होती है। यहाँ पर एक रिश्ता बनता है, एक कनेक्शन बिल्ड होता है, और वहाँ पर बहुत सारे एक्शंस लिए जाते हैं, बहुत सारे एक्शंस शो किए जाते हैं फॉर शोइंग योर लव। और वैसे एक्शंस अगर उस इंसान को पता ही नहीं है, उसे कुछ आता ही नहीं है, और उस इंसान को जब ऐसा लगता है कि अब उस इंसान को ये सारी चीज़ें करनी है, तो वो चीज़ें उसे बोझ सी लगती हैं। वो कभी तो बहुत ज़्यादा आपसे बात करते हैं, कभी वो आपसे दूर हो जाते हैं सडन कई दिनों के लिए, कभी वो आपको बहुत अटेंशन देते हैं, बट कभी वो आपको एकदम से इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। आपकी फीलिंग को वो समझ नहीं पाते, आपको अपनी फीलिंग वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आप उन्हें नहीं समझ पाते। तो ऐसे में कंपैटिबिलिटी की प्रॉब्लम तो आएगी, और जब कंपैटिबिलिटी नहीं होगी तो रिश्ता आगे कैसे चल पाएगा? सो यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत नहीं है कि प्यार है या नहीं है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि उस इंसान को प्यार निभाना आता भी है इस रिश्ते को या नहीं आता। क्योंकि जिस इंसान को ऐसे रिश्ते को निभाना नहीं आता, उस इंसान का बिल्कुल भी हक नहीं बनता कि वो किसी को अपने साथ रिश्ते में बांधे। और ऐसे में आपको समझना होगा कि आपको क्या चाहिए, कैसा स्टैंड लेना है। अगर आप उसकी हेल्प कर सकते हो इस कमी को दूर करने में, एंड दैट पर्सन इज रेडी टू ओवरकम हिज और हर दिस काइंड ऑफ वीकनेस, देन यू शुड गो। अदरवाइज यू हैव टू टेक स्टैंड फॉर योर सेल्फ, फॉर योर लाइफ। फिफ्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि उस इंसान ने आपको अपनी लाइफ में परमानेंट मान लिया हो। उस इंसान ने आपको एग्जामिन कर लिया होगा कि कुछ भी हो जाए, जब वो इंसान आपसे नाराज़ होता है या आपसे थोड़ा दूर जाता है तो आप ही उसके पास जाते हो, आप ही उसे मनाते हो। और अब वो इंसान ये समझ चुका है कि वो इंसान आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, उसका प्यार आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। और अब यही प्यार जो आप उस इंसान से करते हैं आपकी कमज़ोरी बन चुका है, क्योंकि इसी प्यार का फ़ायदा उठाकर वो इंसान अब आपको टेक फॉर ग्रांटेड ले रहा है, दैट्स मीन हल्के में ले रहा है। उसे समझ आ गया है कि आप उसे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले, आप परमानेंट उसकी लाइफ में हो, वो आपके साथ कुछ भी करे, बिकॉज आप उसके बिना नहीं रह सकते। आप उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और जिसकी वजह से वो अब आपके इमोशंस को भी उतना वैल्यू नहीं कर देता, वो आपको भी उतना वैल्यू नहीं देता, ना ही आपको इतना ज़्यादा टाइम देता है, क्योंकि आपकी कमज़ोरी उसके हाथ में आ चुकी है। उसको ये समझ आ चुका है कि कुछ भी वो करे आपके साथ, आप उसे छोड़कर नहीं जाने वाले। और जिसकी वजह से अब वो इंसान आपको नज़रअंदाज करता है, उसका जब मन करता है वो आपको टाइम देता है, जब मन नहीं करता वो आपको इग्नोर करता है, साइलेंट हो जाता है, आपसे दूर चला जाता है। सो अब यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए? कभी 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 अपनी कमी को भी सामने वाले को एहसास दिलाना चाहिए। कभी कभी कुछ टाइम के लिए खुद को भी उस इंसान से थोड़ा दूर करना चाहिए। अगर आप उसके लिए इम्पोर्टेंस रखोगे, अगर आप उसके लिए मायने रखते हो, वो इंसान आपको अप्रोच करेगा। बट अगर आप हर टाइम उसके लिए अवेलेबल हो, आपने कभी अपनी कमी उसकी लाइफ में होने ही नहीं दी, तो डेफिनेटली हर कोई, ये ह्यूमन नेचर है, हर कोई यही समझेगा कि अब आप उसके लिए परमानेंट हो, आप कहीं नहीं जाने वाले, वो इंसान कुछ भी कर सकता है आपके साथ। शायद आप भी उसकी जगह हो तो ऐसा कर सकते हो, कर सकते हो, चांसेस हैं, बिकॉज वी ऑल आर डिफरेंट। हर एक व्यक्ति, हर एक इंसान, उसकी सोच, उसकी पर्सनालिटी, अपब्रिंगिंग, हर चीज़ अलग हुई होती है। तो ये भी हो सकता है कि आप ऐसा ना करो, बट हाँ, ये भी चांसेस हैं कि उसकी जगह पे हो तो आप भी शायद ऐसा करना शुरू कर दो। सो अगर ऐसा हो रहा है तो यहाँ भी अब आपको समझने की ज़रूरत है कि अब इस चीज़ को कैसे सुधारना है। सामने वाले को क्या ये एहसास दिलाना चाहिए कि यस, आई कैन ऑल्सो मूव ऑन। सो कुछ टाइम के लिए अपनी भी कमी का तो एहसास दिलाइए सामने वाले व्यक्ति को। सिक्स्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि जिस इंसान को आप इतना ज़्यादा अटेंशन दे रहे हो, आप इतना ज़्यादा उस रिश्ते में एफर्ट डाल रहे हो, उसके लिए इतना कुछ कर रहे हो, बट स्टिल दैट पर्सन इज़ इग्नोरिंग यू। तो इसके पीछे ये कारण भी हो सकता है कि वो इंसान शायद अपने पास के रिश्ते को ना भुला पा रहा हो, पास में उसका जिसके भी साथ रिश्ता रहा हो वो उससे नहीं भुला पा रहा है। और हो सकता है कि आज भी वो इंसान अपने उसी पार्टनर के साथ वही कनेक्शन फील कर रहा है। दैट इज़ वाई वो आपके साथ इमोशनली, मेंटली अवेलेबल नहीं है,
फिज़िकली वो अवेलेबल होते हुए भी आपकी बातों को उसे नहीं समझ आ रहा है, वो आपको सही से रिप्लाई नहीं कर पा रहा है, या हो सकता है वो आपको इग्नोर कर रहा है, आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहा है, बिकॉज़ वो इंसान अपने पास से आज तक निकल ही नहीं पाया। यहाँ पर आप उनकी हेल्प कर सकते हो अगर ऐसा कुछ है। या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि उस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया हो। ये एक कड़वा सच है कि जब उनकी लाइफ में कोई और आ जाता है तो वो आपको इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब आपके लिए वो फीलिंग, वो एहसास उनके दिल में रहा ही नहीं। वो सारी चीज़ें किसी और के लिए आ गई हैं उनके दिल में। हो सकता है ऐसे में आपको ऐसा महसूस हो कि शायद आप में ही कुछ कमी है, जिस वजह से आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है। आपका पार्टनर आपको अटेंशन नहीं दे रहा है, आपके साथ टाइम नहीं स्पेंड कर रहा है, आपके साथ वो डीप कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं। बट वास्तविकता ये नहीं है। रियलिटी इज़ दिस कि आप अपने आप में कंप्लीट हो, आप में कोई कमी नहीं है। बस उस इंसान की लाइफ में कोई और आ गया है जिसके लिए अब उस इंसान का दिल धड़कता है, आपके लिए नहीं। वो इंसान अब आपके साथ वो इमोशनली कनेक्शन फ़ील नहीं करता, वो इमोशनली डिसकनेक्ट हो चुका है, वो इंसान मेंटली डिसकनेक्ट हो चुका है। हो सकता है टाइम टू टाइम वो फिज़िकली अवेलेबल हो, बट फिज़िकली अवेलेबल होते हुए भी वो इंसान मेंटली इमोशनली डिसकनेक्ट रहता है आपसे। ना तो आपकी बातें उसे समझ आती हैं, आप कुछ भी बात करते हो वो सही से रिप्लाई नहीं करते, शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, इग्नोर करते हैं, आपसे दूर रहने की कोशिश करते हैं। तो ये सब साइन है कि वो आपको बता रहे हैं कि अब उनके दिल में आपके लिए कोई भी इमोशन, कोई भी प्यार बचा ही नहीं है। अब वो जगह किसी और ने ले ली है। और अगर ऐसे में आप खुद को ज़बरदस्ती उस रिश्ते में बांध कर रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये आप खुद के साथ गलत कर रहे हैं। क्योंकि प्यार कभी भी मांगने से नहीं मिलती, ना ही ज़बरदस्ती मिलती है। अगर आपके लिए उस इंसान के अंदर इमोशंस हैं तो वो इंसान ऐसा करेगा ही नहीं। और अगर इमोशंस नहीं है, दैट्स मीन कि ये सारे साइंस ही होते हैं कि वो इंसान अब आपसे दूर जाना चाहता है। नाउ यू हैव टू डिसाइड, नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक्चुअल में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है। एंड आपको डिसाइड करना है कि अब आपको क्या करना है। यू हैव टू फिगर आउट दैट व्हाट इज़ एक्चुअल रीज़न। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए देन आपको इन चीज़ों को फिगर आउट करना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है, क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर आप नहीं समझ पाए तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत डिसीजन भी आप ले सकते हो। और हो सकता है कि आपने ध्यान ही ना दिया हो, बहुत ज़्यादा ट्रस्ट होना, ओवर ट्रस्ट होने की वजह से हो सकता है आप अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर लो। सो यहाँ पर आपको फिगर आउट करने की ज़रूरत है कि रीज़न है क्या एक्चुअल में, एंड उसके अकॉर्डिंग आपको स्टैंड क्या लेना है। बिकॉज अपनी लाइफ को, अपने इमोशंस को, अपने आप को ऑप्शन की तरह मत रखो यार। अगर कोई प्रायोरिटी नहीं दे सकता है, या आपको ऐसा लग रहा है कि अब आप ज़बरदस्ती उसकी लाइफ में अपनी लाइफ को ठूसे जा रहे हैं, कोई और आ चुका है बट स्टिल यू आर ट्राइंग टू फिट योर सेल्फ इन दैट पर्सनस लाइफ, तो ये गलत है। इसमें आपको सक्सेस नहीं मिलेगी सिवाय ठोकर के, सिवाय इग्नोरेंस के, सिवाय रिजेक्शन के। सो वाई आर यू डूइंग दिस विद योर सेल्फ। सेवन्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि वो व्यक्ति अपने इमोशंस को, अपनी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना ही नहीं जानता। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि लोगों का इन्वायरमेंट ऐसा होता है जहाँ पर लोग एक दूसरे के साथ, फैमिली मेम्बर्स रहते तो हैं, एक दूसरे के प्रति उनके अंदर फीलिंग्स भी होती है, वो एक दूसरे को प्यार भी करते हैं, बट एक्सप्रेस कैसे करना है उन्हें यही नहीं पता होता। ना तो उन्होंने कभी देखा होता है घर में कि कैसे उनके सिबलिंग्स, पेरेंट्स जो एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं, वो कैसे एक दूसरे के साथ अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। जब वो चीज़ें घर में उन्होंने नहीं देखी, उन लोगों ने बाहर नहीं देखी, तो उन्हें ये पता ही नहीं होता कि वो अपनी फीलिंग को कैसे एक्सप्रेस करें। बट ऐसे इंसान के साथ जब आप रहेंगे, आप उनकी प्योरिटी को सेंस कर पाते हैं, उनकी लॉयल्टी को सेंस कर पाते हैं, आप उनकी ऑनेस्टी को समझ पाते हैं। क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे एक्शंस तो वो डेफिनेटली करते हैं जो आपको बताता है कि हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं। इस ऐसे इंसान कभी आपको धोखा नहीं दे रहे होते हैं, बस क्योंकि उनकी पर्सनालिटी में वो चीज़ नहीं है, वो चीज़ उन्होंने देखी नहीं होती है कि कैसे अपने प्यार को एक्सप्रेस किया जाना चाहिए, तो वो उस तरीके से एक्सप्रेस नहीं करते। बट हाँ, अपने तरीके से वो ट्राई करते हैं कि कैसे वो अपने प्यार को एक्सप्रेस करें, कैसे वो आपको समझा पाएँ कि हाँ, वो आपसे प्यार करते हैं। वो आपको टाइम देंगे, आपके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, और कुछ ऐसी चीज़ें
जो शायद सबसे अलग हों, हटके हों, वैसी चीज़ें करेंगे जो आपको बताएंगे कि दैट पर्सन एक्चुअली लव्स यू। सो ऐसे सिचुएशन में आपको ऑब्जर्व करना है, आपको समझना है कि हाँ, वो इंसान आपसे प्यार करता है। बट यहाँ पर अगर वो इंसान नहीं शो कर पाता है, समटाइम्स वो चुप हो जाता है, वो कभी कभी थोड़ा दूर भी हो जाता है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा पॉज लेकर थोड़ा काम माइंड के साथ उन चीज़ों को ऑब्जर्व करना है और फाइंड आउट करना है कि रीज़न क्या है। क्योंकि अगर इंसान ऐसा है तो वहाँ पर आप अपना 100% दे रहे होते हैं, आप अपने तरीके से हर चीज़ दे रहे होते हैं, बट जब आपको वैसे चीज़ें वापस नहीं मिलती तो कहीं ना कहीं आपको अपने भीतर डाउट आने लगता है कि सामने वाला सच में आपसे प्यार करता भी है या नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में थोड़ा धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ चीज़ों को फाइंड आउट करिए, पता करिए कि क्या चीज़ें चल रही हैं और फिर डिसीजन लीजिए। सो ये है कुछ साइंस कि कोई व्यक्ति जिससे आप प्यार करते हैं, आपके साथ वो इंसान भी है, आपसे प्यार करता है, तो जब वो आपको इग्नोर करता है तो रीज़न क्या क्या हो सकते हैं। अगर आपके साथ ऐसे सिचुएशन है तो आप फाइंड आउट करिए और उसके अकॉर्डिंग अपने लिए स्टैंड लीजिए। सो ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं कि आपके साथ क्या रीज़न रहा है और आपने क्या स्टैंड लिया और इस वीडियो से आपको क्या समझ आया, और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इसकी ज़रूरत है। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।